जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी की देवर बनने की कहानी। प्रिय भक्तों, किसी गांव में एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह बचपन से ही भगवान का भजन किया करती थी, भक्ति किया करती थी। प्रभु की भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से एक दिन उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन धाम गई, लेकिन नई दुल्हन होने से वह कहीं आ जा ना सकी और मायके चली आई। और फिर वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके में आया। अपने पति के साथ फिर वो वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर पत्नी से कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम जब तक इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करते रहना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उसका पति नहाने चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। उसने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल लिया, क्योंकि गांव है, ससुराल है, इसलिए चुपचाप वहीं बैठ गई। वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। उनका मैंने बचपन से ही भजन किया और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, किंतु मैंने अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचती है, ठाकुर जी की उम्र कितनी होगी? लगभग 16 वर्ष के तो होंगे ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे लग रहे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी के साथ नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हुई और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाओगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक 10-12 वर्ष का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई बहू थी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा, क्योंकि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कहता, लेकिन वह उत्तर ना देती। फिर बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए वह कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और भाग गया। तभी थोड़ी देर में उसका पति भी वहां आ गया और फिर उसने सारी बात अपने पति से बताई। पति बोला, तब तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, फिक्र मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर डालूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे अवश्य ही बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह तो हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर तू बहू को दर्शन कराकर ले आना।
अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी पीछे आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता है, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने ही है, घूंघट काहे नहीं खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? लड़की बोली, सुनिए जी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है वो? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ पर मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने आकर खुद तुझे दर्शन दिए हैं। प्यारे भक्तों, बिहारी जी की ऐसी ही भक्तिमय कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।